हेलो दोस्तों। तो तैयार है आप एक और प्यारी सी कहानी सुनने के लिए? उसके पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो ताकि जैसे नई कहानी डालो आपको पता चल जाए। आज की कहानी का शीर्षक है सियार और ढोल। सियार जंगल में रहने वाला एक जानवर और ढोल बजने वाला बाजा। दोनों की कहानी बहुत ही मजेदार है, ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। एक बार एक जंगल के निकट दो राजाओं के बीच घोर युद्ध हुआ। एक जीता, दूसरा हारा। सेनाएं अपने नगरों को लौट गई। बस सेना का एक ढोल पीछे रह गया। उस ढोल को बजा बजा कर सेना के साथ गए भाट व चारण रात को वीरता की कहानियां सुनाते थे। युद्ध के बाद एक दिन आंधी आई। आंधी के जोर में वह ढोल लुढ़कता पुढ़कता एक सूखे पेड़ के पास जाकर टिक गया। उस पेड़ की सूखी टहनियां ढोल से इस तरह से सट गई थी कि तेज हवा चलते ही ढोल पर टकरा जाती थी और डमाडम डमाडम की गुंजायमान आवाज होती। एक सियार उस क्षेत्र में घूमता था। उसने ढोल की आवाज सुनी। वह बड़ा भयभीत हुआ। ऐसी अजीब आवाज बोलते पहले उसने किसी जानवर को नहीं सुना था। वह सोचने लगा कि यह कैसा जानवर है जो ऐसी जोरदार बोली बोलता है, डमाडम। सियार छिपकर ढोल को देखता रहा, यह जानने के लिए कि यह जीव उड़ने वाला है या चार टांगों पर दौड़ने वाला। एक दिन सियार झाड़ी के पीछे छुपकर ढोल पर नजर रखे था। तभी पेड़ से नीचे उतरती हुई एक गिलहरी कूदकर ढोल पर उतरी। हल्की सी ढम की आवाज भी हुई। गिलहरी ढोल पर बैठी दाना कुतरती रही। सियार बड़बड़ाया, ओ, तो यह कोई हिंसक जीव नहीं है, मुझे भी डरना नहीं चाहिए। सियार फूक फूक कर कदम रखता ढोल के निकट गया। उसे सूंघा। ढोल का उसे न कहीं सिर नजर आया और न कहीं पैर। तभी हवा के झोंके से टहनियां ढोल से टकराई, ढम की आवाज हुई और सियार उछलकर पीछे जा गिरा। अब समझ आया। सियार उठने की कोशिश करता हुआ बोला, यह तो बाहर का खोल है, जीव इस खोल के अंदर है। आवाज बता रही है कि जो कोई जीव इस खोल के भीतर रहता है वह मोटा ताजा होना चाहिए, चर्बी से भरा शरीर, तभी ये डमडम की जोरदार बोली बोलता है। अपनी मांद में घुसते से ही सियार बोला, ओ सियारी, दावत खाने के लिए तैयार हो जा, एक मोटे ताजे शिकार का पता लगाकर आया हूँ। सियारी पूछने लगी, तुम उसे मारकर क्यों नहीं लाए? सियार ने उसे झिड़की दी, क्योंकि मैं तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। वह एक खोल के भीतर छिपा बैठा है। खोल ऐसा है कि उसमें दो तरफ सूखी चमड़ी के दरवाजे हैं। मैं एक तरफ से हाथ डाल उसे पकड़ने की कोशिश करता तो वह दूसरे दरवाजे से न भाग जाता। चांद निकलने पर दोनों ढोल की ओर गए। जब वे निकट पहुंचे ही थे कि फिर हवा से टहनियां ढोल पर टकराई और ढमढम की आवाज निकली। सियार सियारने के कान में बोला, सुनी उसकी आवाज? जरा सोच, जिसकी आवाज इतनी गहरी है वह खुद कितना मोटा ताजा होगा। दोनों ढोल को सीधा कर उसके दोनों ओर बैठे और लगे दांतों से ढोल की दोनों चमड़ी वाले भाग के किनारों को फाड़ने। जैसे ही चमड़ियां कटने लगी, सियार बोला, होशियार रहना, एक साथ हाथ अंदर डाल शिकार को दबोचना है। दोनों ने हूं की आवाज के साथ हाथ ढोल के भीतर डाले और अंदर टटोलने लगे। अंदर कुछ नहीं था। दोनों एक दूसरे के हाथ ही पकड़ में आए। दोनों चिल्लाए, है या तो कुछ नहीं है, और वे माथा पीट कर रह गए। फ्रेंड्स, क्या सीखा आपने? एक बहुत बड़ी सीख कि बड़ी बड़ी शेखी मारने वाले लोग भी ढोल की तरह अंदर से खोखले ही होते हैं। इसलिए कोशिश करके अपने जीवन में खोखलापन कभी न रखें। जो काम करें मन से करें, पुख्ता करें, तभी ना आप सफल होंगे।